दोबारा आ गया। हेलो बच्चों, मेरा नाम निशन, पहले में लिख लिया होगा तुमने। अच्छा देखो, मैं तुमको आज ये बताऊंगा कि वैलेंसी क्या होती है। तुम्हारा कल टॉपिक इससे पहले लेक्चर, वो लेक्चर का नाम क्या था? C1 था शायद तुम्हारा, फिजिक्स केमिस्ट्री का पहले लेक्चर हुआ था, है ना? पहला लेक्चर हुआ था केमिस्ट्री का, या C2 हुआ था? C2 हुआ होगा, ये C3 है। मैं अभी वीडियो बना दूं, उसके बाद अगर कोई होगा तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना? उस पर ध्यान रखो। देखो वैलेंसी काम की बात है ना, वैलेंसी तुम्हारा खाली ये बता देता कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे होता है, ठीक है ना? आज मैं तुमको बताऊंगा वैलेंसी क्या होती है। थोड़ा सा तुमने अगर ये ना सीखी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? देखो तुम्हारा आज टॉपिक है वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी। ये क्या होता है? क्या देखो क्या होता है केमिस्ट्री का तुम्हारा आज ये थर्ड लेक्चर है। तो मैंने तुम्हारा सबसे पहले वो तब लिया था, ये देखो थर्ड लेक्चर। अगर सेकंड होगा तो मैं उसमें से ही कर दूंगा, ठीक है ना? अगर मैंने कुछ वो किया अभी मेरे याद नहीं। तो क्या डेट है? 27 जुलाई इन 9th, ठीक है? 9th। आवाज तेज कर ली मैंने। अब देखो क्या बताया मैंने, थोड़ा सा रिकैप। ये न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तुम्हारी शेल यानी ऑर्बिट, ये हो एक और बना दो K L M। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। फिर 8 अकोमोडेट 8 कर सकता है। वैसे तो 2 आंसर था ना वाला, कितने आ सकते हैं, लेकिन ये अकोमोडेट 8 ही कर पाता है। मैं तो तुम्हें इसी तरह से बताऊंगा, ठीक है? अब 2 8 5 6 7 ठीक है? इस तरह से होता है ना मैंने। चलो ये शेल होती है, और जो सबसे लास्ट वाली शेल है वो कितनी? आउटर मोस्ट शेल। कौन सी होती है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट में सबसे बाहर वाली, ठीक है? मैं बता दूं, मैं थोड़ा फिर से खो गया। देखो क्या होती है वैलेंसी। देखो तुम्हारा मैंने बताया था, वो याद कर लो। तो पता नहीं याद किए नहीं किए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, स्पेलिंग निकलती थी उसमें ना, बोरॉन, कार्बन। उसके डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखी हुई है मैंने, कभी को लिखी नहीं, तुमने गलत कर दी। हाँ मैंने की थी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन के नीचे देखना तुम, उसमें होंगे। एक तो बेरिलियम की थी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम। क्या है? नियम, ठीक है? देखो अब क्या है, इस तरह से मैंने 10 तक लिखी है। तो इनमें से किसी के ले लेता हूं, ठीक है ना? एक तो इसका ले लेता हूं। स्ट्रक्चर देखो कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा। पहली शेल में 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 1 तो कितना आएगा इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट? इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1, इसका कैसे? 2 3 4 है ना इसमें, तो ऐसे ही भरा जाएगा। 3 और 4 भरा जाएगा, बताओ? नहीं भरा जाएगा। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। फिर जो बचे 2, कितने बचा? 1। फिर 2 पहली ये शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, पहली शेल है इसकी। मैं ऐसे कर लूं, ये पहली शेल है इसकी, और जो दूसरी शेल है उसके लिए मैं बनाता हूं ये निशान, ठीक है? 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। कोई प्रॉब्लम? ठीक है? तो ये क्या है, कोई भी ले लेते हैं। अब देखो क्या होता है, इस तरह से बनते हैं। ये न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन। तो इसका बनाना कैसे बनेगा? कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही तो है शेल, इसमें एक ही शेल है, एक ही तो है।
तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, ये बना देता हूं, ये बना दूं या बना देता हूं, फायदा है। कहोगे कि देखो क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसका देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका देख लो एक बार, समझ में आ जाएंगे फिर साथ। कितनी शेल है, 1 2 कोमा के बाद 2 है ना, 2 शेल हो गई ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एक शेल दूसरी शेल, कितने इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पूरी हो गई। अब उसके अगली में एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया कैसे बनाना है। अब ये वाला देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कितनी शेल, 2 शेल, ये तो न्यूक्लियस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है। ये उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही करते करते सारे सारे भरे जाएंगे, सब में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, और आगे लास्ट में ये स्टेज मिटा दूं। अब आगे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब तुम्हारा क्या होता है, देखो तुमने एक ऐसा एलिमेंट पढ़ा जिसमें एक न्यूट्रॉन ऐसे प्रोटॉन था, ऐसे ले लेता हूं, पहली शेल पूरी कर दूं, उसके बाद इसमें दूसरे वाली शेल है जो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, कितना, एक इलेक्ट्रॉन, और एक ऐसा पढ़ा जिसकी पहली शेल पूरी थी और जिसकी लास्ट वाली में 2 3 4 कैपेसिटी 8 तक होती है ना अकोमोडेट करने की, 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन है। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हैलाइड, ठीक है, लिथियम का है ना 2 1, ये किसका है 7, ये 8 9 9 एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन, F2 और 7। तो देखो क्या है, अब इन दोनों में क्या है, अब इसकी भी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी भी वैलेंसी कितनी है 1, दोनों की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी जो है वो इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तो ये क्या हो गया, वैलेंसी 1 और 1 इसकी कैसे है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर जाएगा। देखो क्या होता है, हर कोई अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, स्टेबिलिटी मतलब उसके खाना पूरा हो जाए, इसकी भूख तब मिट जाएगी, एक तरह से समझ लो इसके पास फालतू खाना है, इसको स्टेबल होना है, ठीक है ना, इसके पास कम खाना है। अब पहचान कैसे हुई, देखो ये बताओ, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो इसकी ये है पूरी करने के लिए, पूरी जो है पूरा हो जाए, या तो एक छोड़ दे या फिर 7 ले ले, 8 होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल पूरी करनी है ना उसको, भाई ये पूरा करना है ना उसको, यही हो जाए, तो इसको पूरी कर लिया, तो ये ऐसे समझ लो इस शेल का ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, शेल ही छूट जाएगी उसकी, तो क्या होगा एक तरह से, तो ये क्या होगा, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और इसको पूरी करने के लिए क्या करना है, या तो इसको छोड़े इलेक्ट्रॉनों को सारे, या एक ले ले। तो ये बताओ सीधा सीधा, इसको एक छोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगी या 7 लेने में, और ऐसे ही इसको बताओ, इसको एक छोड़ने में ताकत लगेगी, इसको एक लेने में ताकत ज्यादा लगेगी या 7 छोड़ने में, लीव करने में, ठीक है ना। तो इसको एक छोड़ने में कम ताकत लगेगी, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या करेगा ये लूज, और इसको एक लेने में क्या ताकत कम लगेगी, तो क्या करेगा गेन, क्या करेगा गेन करेगा। समझ, अच्छा कंपैरिजन है, मेरे को अच्छा लगा है, ठीक है ना, समझ, दोनों की वैलेंसी 1 होगी। तो वैलेंसी का मतलब ये नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन कितने लूज करे या कितने गेन करे, उसका मतलब है वो अपनी स्टेबिलिटी कैसे बनाएगा। मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको,
जो है देखो ये लिखिए एन एटम ऑफ पेज नंबर 52 पे लिखी हुई है इधर ये इधर है, ठीक है ना। अब इसका मतलब an atom of each element has a definite combining capacity. हर एटम का हर एलिमेंट के पास, हर एलिमेंट होता है उसका एक एटम होता है, उसके पास एक उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वो कैसे कंबाइन कर ले, ठीक है ना, मतलब वो स्टेबल हो जाए, मतलब कंपाउंड बना ले, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। मैंने तुमको पता ये जनरल चीज है, बहुत ज्यादा समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो स्टेबल कैसे हो जाएगा एक तरह से, उसकी भूख मिटनी है, ठीक है। अच्छा, तो वो अलग बात है कि जब ये लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, वो बात की बात है, ठीक है ना। बस यही है कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि ये एक लूज करके कंबाइन हो सकता होगा और ये गेन करके, ये समझ में आया तुम्हारे मैंने क्या बोला है। उसके बाद आगे का जो मैंने तुम्हें अभी के लिए छोटा सा एग्जांपल देकर के बताया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्या इसका मतलब यही है, जब Li ये छोड़ देगा तो इसका पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, जब इसने यूज कर दिया तो Li2 बन गई, ये बनी, ये नहीं बनी। क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने यहाँ प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, P4+ ऐसे याद रख लो तुम्हारे अभी के लिए, तो तुम कहोगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी भी होती है, हीलियम की 2 खाली, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के सेम है, सिमिलर है? नहीं, ये Li पॉजिटिव है, समझ रहे हो, Li पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये दूसरे के सेम नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन इनकी आउटर मोस्ट वाली एक जैसी है, ठीक है ना। वीडियो बन रही है अभी बन गई, चलो ठीक है। ये वैलेंसी आज के लिए इतना करो, वैलेंसी क्या होती है, और तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। शेयरिंग वेयरिंग भी बताऊंगा बाद में, अभी के लिए देखो मैं समझता हूँ कि अभी के लिए तुम ये इसको हजम कर लो अच्छे से। तुमको प्रैक्टिस करनी है किस चीज की, लिखना बताऊंगा मैं, थोड़ा सा चैप्टर हो जाने तो तब बताऊंगा क्या लिखना है। तुमको दोबारा से आज सबसे पहले पेज पे तुम्हें क्या लिखना है, पहले पेज पे डेट डाल के कॉपी बनानी है, नहीं अच्छी से, समझ रहे हो साइंस की। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, ये सारे एटॉमिक नंबर लिखने हैं पूरे के पूरे। तुम ऐसे बार बार पूछोगे, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से सुनो इस चीज को, फोन करके पूछोगे जी बताओ, ठीक है ना, पूछ लेना अगर दिक्कत हो, लेकिन यहाँ देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, कहां तक के 30 तक, पूरे 30 तक उसके नाम 1 से लेके, मैंने पहली वीडियो में बताया था ना, कहो तो यहाँ भी बताऊं, और स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कभी तुम ये कहो कहां तक, कॉपर जिंक तक है ना, ये पूरी लाइन है, यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक की, फिर 11 से लेके 20 तक की, फिर 21 से लेके 30 तक की जिंक जो है। ये एक पेज पे लिखना हाइड्रोजन लाइन में, ठीक है ना, लाइन वाली कॉपी होगी तुम्हारी, उसके साथ उसका नाम, फिर 2 लाइन छोड़ना, 2 लाइन छोड़ोगे, 2 लाइन छोड़ोगे, 1 लाइन छोड़ना, ठीक है, 1 लाइन छोड़ के ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन नाम लिखना, फिर हीलियम उसका नाम लिखना, ठीक है ना, ये लिखना है और कुछ नहीं करना। और ये करने के बाद, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है तो आराम से बैठ के लिख सकते हो, तुमको पहले 10 के, जैसे मैंने भी बनाया था ना पहले, हाइड्रोजन का बनाया था ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन,
ऐसे ही बनाना है बस। हाइड्रोजन में कितने ऐसे लिखना है, जैसे तो बताता हूँ, 2-3 को बता देता हूँ। हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, और किसका बताऊँ? N का 7 होता है, 10 किसका होता है? नियोन का। इसका फर्स्ट, ठीक है ना। इन एक से लेकर के पूरे 10 तक की, जैसे नाइट्रोजन है, इसका ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 7 है ना, तो पहली शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 5, 7 हो गए ना, 7। और डॉट डॉट को चिन्ह लगाना है। तो और तुमको क्या लिखना है? पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में कितने? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 10 तक, 10 तक कंफ्यूज मत होना। मैंने बताया है जो कॉन्फ़िगरेशन और ये नाम लिखना है, ये डायग्राम और ये नाम लिखना है 10 तक, और खाली नाम लिखने हैं 30 तक, समझ रहे हो। और पहली वीडियो में तुम देख सकते हो, अगर तुमको उसमें 2-3 जो नीचे देख लेना डिस्क्रिप्शन में 3-4 स्पेलिंग गलत है तो उसको दोबारा से लिख लेना, ठीक है ना, उसको सही करके लिख लेना, और उसको कोई मिस्टेक नहीं। पहली वीडियो से तुमको पता लग जाएगा जो है कि इसमें क्या है, ठीक है।